एक बार दादाजी किसी की शादी में गए हुए थे। शादी का फंक्शन अटेंड करने के बाद वो वापस लौट रहे थे। रात हो चुकी थी। उस जमाने में एक गांव से दूसरे गांव पैदल ही जाते थे, तो दादाजी निकल पड़े घर की ओर। करीब 2-3 घंटे चलने के बाद वो बहुत थक चुके थे और आराम करने की जगह ढूंढने लगे। काफी देर तक चलने के बाद रास्ते में एक गांव पड़ा। वो गांव बिल्कुल सुनसान लग रहा था। वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ एकदम अंधेरा छाया हुआ था। हाँ, इक्का दुक्का श्वान के रोने की आवाज जरूर सुनाई दे रहे थे। अब कहाँ आराम किया जाए, यही सोचकर दादाजी परेशान हो रहे थे कि तभी दूर एक जगह हल्की रोशनी दिखाई दी, जिसे देखकर दादाजी का चेहरा खिल उठा और वो उसी दिशा में चल दिए। जल्दी ही वो वहां पहुंच गए। वहां एक छोटा सा कच्चा मकान था। दादाजी ने उस घर के सामने जाकर आवाज लगाई, कोई है क्या यहाँ पर? पहली बार में कोई जवाब नहीं आया, तो उन्होंने दोबारा आवाज लगाई, कोई अंदर है क्या? मैं बहुत दूर से आया हूं। इस बार घर के अंदर से एक औरत बाहर आई। उसने घूंघट ओढ़ रखा था। जी हाँ, बताइए क्या काम है? ये सुनकर दादाजी ने राहत की सांस ली। मुझे रात भर आराम करने के लिए कोई जगह मिल सकती है क्या? मैं बहुत दूर से आया हूँ और काफ़ी थक गया हूँ। रात भी काफ़ी हो गई है, मुझसे और चला नहीं जा रहा। अगर रात भर आराम करने की कोई जगह मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। वो औरत कुछ सोचने लगी, फिर उसने कहा, ठीक है, आप रुक सकते हैं। उस औरत ने हामी भर दी, पर दादाजी ने पूछा, क्या आपके यहाँ और कोई नहीं रहता? और ये गांव भी एकदम सुनसान है, कोई भी नज़र नहीं आ रहा। आखिर सब लोग गए कहाँ? वो औरत कुछ देर चुप रही, फिर उसने अपना गला साफ किया और बोली, मेरे मर्द तो काम के सिलसिले से दूसरे गांव गए हैं और गांव इसलिए सुनसान है क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है, तो सब लोग सो चुके हैं। फिर उस औरत ने अंदर आने का आग्रह किया। उसके घर के बगल में ही मेहमानों के लिए एक अलग सा कमरा बना हुआ था, जो छोटा सा तो था पर रात बिताने के लिए काफ़ी था। दादाजी उस कमरे में आराम करने के लिए चले गए। उन्होंने अपना खुद का खाना बनाया। वो अक्सर अपने साथ खाना बनाने का थोड़ा सा कच्चा अनाज लेकर चलते थे। जब खाना बन गया तो उन्होंने आवाज़ लगाई, अगर घर में नींबू हो तो दे सकती हैं क्या? उधर से आवाज़ आई, क्यों नहीं, अभी देती हूँ, आप थोड़ा इंतज़ार करें। दादाजी के कमरे के सामने ही नींबू का पेड़ था। अचानक से दादाजी की नज़र खिड़की के बाहर गई तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने जो नज़ारा देखा, अगर कोई कमज़ोर दिल वाला होता तो वहीं मर जाता। उस औरत ने अपने कमरे से ही हाथ बढ़ाना शुरू किया। उसका हाथ लंबा होता जा रहा था और उसने कमरे के अंदर से बैठे बैठे ही वो नींबू तोड़ लिया और वापस उसका हाथ छोटा होने लगा। दादाजी ये नज़ारा देखकर समझ गए कि वो गलत जगह आ गए हैं। दादाजी भगवान से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने चुपचाप अपना सामान समेटा और वहाँ से निकल गए। उन्होंने पलट कर भी नहीं देखा। वो रात भर चलते रहे और सुबह वो एक दूसरे गांव पहुँच गए। वहाँ कुछ लोग अपने खेत में काम कर रहे थे। दादाजी को इतनी जल्दी चलता देख उन्होंने पूछा, क्या बात है बाबा, आप इतनी जल्दी जल्दी कहाँ भाग रहे हैं? दादाजी ने रात को बीते उस घटना के बारे में उन्हें बताया तो वो लोग भी चौंक गए। उन्होंने कहा, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप जिस गांव की बात कर रहे हैं, उस गांव में 1 महीने पहले एक भयानक संक्रमण बीमारी फैली थी।
जिससे पूरा गांव तबाह हो गया। गांव के कई लोग मारे गए, कई लोग भाग गए। फिर आपको कोई औरत जिंदा कैसे मिल सकती है? हमारे ख्याल से आप एक बड़े खतरे से बचकर आए हैं। शायद भगवान ने आपकी रक्षा की है। दादाजी भी अब समझ चुके थे कि वो किससे मिलकर आए हैं, और उस रात के बारे में सोचकर ही उनके शरीर में एक कंपकपी सी दौड़ गई। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मेरे दोस्त राजकुमार के बड़े भैया की नई नई शादी हुई थी। भैया भाभी नए घर में रहने चले गए थे। शुरू में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर उस रात कुछ ऐसा हुआ जो काफी डरावना था। भैया जब नाइट शिफ्ट करके वापस आए तो घर अंदर से बंद था। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। तो आखिरकार भैया ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर जाकर देखा तो भाभी अचेत अवस्था में नीचे पड़ी थी। जब भैया ने उन्हें छुआ तो भाभी का शरीर आग की तरह तप रहा था। भैया तुरंत उन्हें अस्पताल ले गए। वहां काफी देर बाद उन्हें होश आया। उनको पुराने वाले घर में ले जाया गया, पर कुछ दिनों तक भाभी ने किसी से बात नहीं की, बस खोई खोई सी रहती थी। बहुत से डॉक्टरों को दिखाने के बाद उनकी हालत में कुछ सुधार तो आई। तो एक दिन भैया ने पूछ लिया कि आखिर उस रात को क्या हुआ था। भाभी ने पूरी बात बताई तो भैया ने उनकी बात का यकीन नहीं किया और सोचा कि शायद उस रात बुखार सिर पर चढ़ जाने की वजह से उन्हें ये धोखा हुआ होगा। इस वजह से आराम करने के लिए भाभी को मायके ही छोड़ आए। उस दिन के हादसे के बाद से भैया अपने पुराने घर पर ही रह रहे थे, पर वहाँ सोने और रहने में बहुत परेशानी होती थी। इसलिए भैया ने तय किया कि वो नए घर में ही रहेंगे। इसलिए घर वालों से इजाज़त लेकर वापस नए घर में आ गए। दादा दादी ने उन्हें बहुत मना किया, पर भैया ने जिद कर ली थी तो सभी ने इजाज़त दे दी। भैया नए घर में रहने लगे। अभी कुछ दिन उनकी नाइट शिफ्ट ही थी, तो उन्हें वहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं हुई। पर कुछ दिनों बाद उनकी ड्यूटी डे शिफ्ट हो गई। अब भैया सुबह 10 बजे जाते हैं और शाम 6 बजे तक लौट कर आ जाते हैं। कुछ दिन तो अच्छे से कट गए। भैया को भी यकीन हो गया कि भाभी को वहम ही हुआ होगा, वरना इतने दिनों से उन्हें यहाँ कुछ क्यों नहीं दिखाई दिया। पर शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। आज भैया की सुबह की ड्यूटी थी। भैया सुबह 10 बजे अपने काम पर चले गए और शाम 6:30 बजे तक लौट कर आए। काम से आने के बाद उन्होंने नहाया और खाना बनाने में भिड़ गए। बीच में भाभी का फोन आया। भाभी भी अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थी। भैया ने भी उन्हें समझाया कि इस घर में कई दिनों से वो अकेले रह रहे हैं, पर उन्हें कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ। तो भाभी ने भी कहा कि 1-2 दिन में वो भी वापस आ जाएंगी। भैया भी खुश थे, क्योंकि दिन भर ड्यूटी करने के बाद घर आकर खाना बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। जो भी हो, भैया ने खाना बनाकर खा लिया। खाना खाने के बाद भैया ने अपना बिस्तर लगाया और सो गए। भैया सो रहे थे। रात के करीब 1 बजे भैया को ऐसा लगा कि कोई उनकी छाती पर बैठा हुआ है। उनकी आंखें भी नहीं खुल रही थी। उनकी छाती पर बहुत ज़्यादा दबाव बना हुआ था। वो चाह कर भी अपने ऊपर से उसे हटा नहीं पा रहे थे। वो अपना पूरा जोर लगा रहे थे। आखिरकार उनकी आंख खुली और उन्होंने अपने चेहरे से चादर हटाया। सामने का नज़ारा देखकर भैया के होश फाख्ता हो गए। उनकी छाती पर एक चुड़ैल, जिसके बाल खुले हुए थे, सफ़ेद साड़ी
लाल आंखें, पूरा चेहरा विभत्स, मानो सड़ चुका हो। वो अपने लंबे जीभ से भैया के चेहरे को चाट रहे थे। उसने अपने हाथ, जिसके नाखून बड़े बड़े थे और सड़े हुए थे, उससे भैया के गले को दबाने लगी। भैया की सांसें रुकने लगी, मानो मौत उनसे कुछ ही दूरी पर हो। पर भैया ने आखिरी बार अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और भगवान का नाम लेकर उस चुड़ैल को जोरदार धक्का दिया। इस बार वो दूर जा गिरी और हवा में कहीं गायब हो गई। रात भर भैया नहीं सोए। सुबह होते ही उन्होंने अपना सामान समेटा और उस घर को अलविदा कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी।